हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं पिनांत पन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अपनी तैयारी को लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो लोग इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं फिजिकल के लिए, उन लोग फिजिकल की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। फिजिकल का डेट जो है वो जल्दी आने वाला है, तो फिजिकल के लिए लगे रहिएगा। और जो भी मेरे भाई या बहनों का इस बार नंबर कम आया है या उन लोगों का फिजिकल में भी नाम नहीं आया है, तो वो लोग अगला वैकेंसी आने वाला है अगस्त में, उस वैकेंसी के लिए अभी से तैयार हो जाएं और अभी से पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। आपको इस बार जो मार्क्स आया उसको देखकर मालूम चल गया होगा कि कंपटीशन का लेवल जो है वो कितना हाई है। ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल हाई है तो हमें अपना तैयारी का लेवल भी हाई करना होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आज आप सभी के सामने इनइक्वालिटी का क्लास के बाद फिगर्स के क्लास में वापस आया हूँ। फिगर्स के क्लास को मैंने बहुत दिन पहले स्टार्ट किया था और मिरर और वाटर जो इसमें टॉपिक आते हैं वो दो टॉपिक को मैंने कंप्लीट कराया था। बीच में इनइक्वालिटी लेने का कारण यही था कि स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि इनइक्वालिटी के क्लास को कराया जाए, इसीलिए मैंने इनइक्वालिटी को लिया था। आज मैंने फिगर्स के टॉपिक को वापस उसमें आया हूँ और इसका तीसरा और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इस टॉपिक में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा हमारा वीडियो। ठीक है, चलिए, तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग सीखने से पहले मैं एक बार आप सभी को मिरर और वाटर का क्विक रिव्यू कराना चाहूँगा। ठीक है, क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग टोटली मैं कहूँ 90% जो है वो आपके मिरर और वाटर इमेज पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, अगर आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज बहुत अच्छी तरीके से आता है तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग आपको कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल एज इट इज़ आपको लगेगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए, तो मिरर और वाटर ये करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो हम लोगों ने मिरर और वाटर में सीखा था। वो पॉइंट्स क्या है? तो आप देखो, मिरर में सामने का सामने दिखता है। ठीक है, वाटर में भी आप पहला पॉइंट देखो, वाटर में भी सामने का सामने दिखता है। ये दोनों पॉइंट मिरर और वाटर दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, अगला, मिरर में टॉप और बॉटम नहीं बदलता है, वाटर में लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, बस चेंज नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मिरर में टॉप बॉटम, वाटर में लेफ्ट राइट, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, मिरर में कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट सीधा दिखेगा या घूम जाएगा, उसके लिए हम लोगों को वर्टिकल कट करके देखना होता है, तभी हमें मालूम चलता है कि वो मिरर में सीधा दिखेगा या उल्टा दिखेगा। ठीक है, और वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर में हॉरिजॉन्टल कट करके देखना होता है कि वो सीधा दिखेगा या उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कट हमें याद रखना है। ठीक है, अगला, मैं अभी आप सभी के सामने मिरर और वाटर के एक वर्ड लिखूंगा और मिरर और वाटर का उसमें इमेज क्रिएट करूंगा। ठीक है, आपको उसमें ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए, चलिए, मैं एक वर्ड यहां लिखता हूं। मैं एक वर्ड लिखा, बानार हाट, ऐसे मैंने एक वर्ड लिखा और इसके सामने मैंने एक मिरर लगा दिया। ठीक है, और इसके नीचे मैंने मिरर लगा दिया। ठीक है, तो आप देखिए, ये हमारा मिरर इमेज कहलाएगा, ये हमारा वाटर इमेज कहलाएगा। ठीक है, यानी इस वर्ड का हमें मिरर इमेज भी क्रिएट करना है और वाटर इमेज भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो मिरर में सामने का सामने दिखता है और इसमें टॉप बॉटम नहीं बदलता है, और कौन सा कट याद रखना है, तो वर्टिकल कट। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ टी दिखेगा
तो टी हमारा एज इट इज दिखेगा। क्यों? क्योंकि टी को जब हम लोग बीच से काटते हैं दोनों तरफ एज इट इज दिखता है, और दोनों तरफ एज इट इज दिखा मतलब मिरर में भी वो एज इट इज दिखता है। ठीक है, चलिए टी हो गया। ए भी हमारा जैसे के तैसे ही दिखेगा, एच भी जैसे के तैसे दिखेगा। आर को बिल्कुल जैसे के तैसे मत लिखिएगा, आर जो है वो कुछ इस प्रकार घूम जाएगा। ए जो है वो जैसे के तैसे, देन एन जो है वो आपका घूम जाएगा, फिर ए जैसे के तैसे, और बी जो है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज कुछ इस प्रकार बनेगा, जो मैंने आपको मिरर इमेज के क्लास में भी बताया है। ठीक है, अगला अगर मैं इसके वाटर इमेज की बात करूं तो बी जो है वो आपका एज इट इज दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाटर इमेज में हॉरिजेंटल कट करके देखना होता है, दोनों तरफ अगर सेम दिखा तो वो वाटर में भी सेम दिखता है। ठीक है, ए जो है वो घूम जाएगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि दोनों तरफ सेम नहीं दिखेगा। ठीक है, एन जो है वो घूम जाएगा, ए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आर जो है वो कुछ इस प्रकार, एच हमारा एज इट इज, ए इस प्रकार, और टी जो है वो कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मिरर और वाटर में ये चीजें जो है वो सीख ली थी। अभी इसमें नया क्या है, तो बानारहाट का हम लोगों ने राइट साइड निकाला, नीचे का साइड निकाला। कभी कभी इसके इस साइड में भी आ जाता है, लेफ्ट साइड में भी मिरर, और कभी कभी ऊपर की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, ये सीखने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में कहीं का भी इमेज हमें क्रिएट करना पड़ सकता है, चाहे वो दायां साइड हो, बायां साइड हो, नीचे साइड हो या ऊपर का साइड हो। ठीक है, कहीं का भी साइड का हमें बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, अभी आप ध्यान से देखिएगा। ये टी जो है वो कुछ इस प्रकार यहां दिखेगा। ठीक है, ये ए जो है वो आपका इस प्रकार, एच जो है वो एज इट इज, आर जो है वो कुछ इस प्रकार, ए जो है वो ऐसा दिखेगा, एन इस प्रकार, ए इस प्रकार, और बी जैसे के तैसे। तो आप ध्यान से देखो, जो चीज मैंने नीचे क्रिएट किया है वही चीज मैंने ऊपर भी लिख दिया है। क्यों? क्योंकि जो चीज का हम लोग वाटर इमेज बनाएंगे वो नीचे भी एज इट इज दिखता है और ऊपर भी एज इट इज दिखता है। जैसे कि आप मिरर इमेज में उसको देख पा रहे हो, अगर मैं इस तरफ बनाऊंगा तो भी आपको सेम दिखेगा, बस अंतर इतना है कि सबसे पहले यहाँ बी दिखेगा, उस तरफ टी दिख रहा था, क्योंकि सामने का सामने दिखता है। ठीक है, तो हमारा बी जो है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ए हमारा एज इट इज दिखेगा, एन जो है वो घूम जाएगा, देन ए एज इट इज, फिर आर जो है वो हमारा इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, देन एच एज इट इज, फिर ए भी एज इट इज, और टी का टी। ठीक है, तो आप देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो उधर एज इट इज उसी प्रकार है, बस उधर बी जो है वो हमारा सामने का सामने दिखेगा। तो आप देखिए मैंने बानारहाट के चारों तरफ इसका इमेज क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसा मैंने नीचे लिखा वैसा ही ऊपर है, जैसा मैंने इधर लिखा यहाँ भी वैसा ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार मैंने उसको लिखा। जब मैं इस तरफ या इस तरफ देखूंगा तो मुझे वर्टिकल कट करके देखना होगा कि कौन सीधा दिखेगा कौन उल्टा, और अगर मैं इस तरफ या इस तरफ को बनाऊंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टली कट करके देखना होगा कि वो सीधा दिखेगा या उल्टा दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में आपका पेपर जो है वो कुछ, पहला पेपर जो है वो आपका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आपको सर्कल वाला पेज भी दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको ट्राइंगल का पेज भी दिया जाएगा। ठीक है, या कभी कभी आपको इस प्रकार का पेज भी दिया जाएगा, इस प्रकार का पेज। ये सब पेजेस का डिजाइन है जो आपके पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला स्क्वायर, देन ट्राइंगल, देन ये वाला शेप, ठीक है, डायमंड शेप, फिर आपका कभी कभी ये भी दे देता है। ठीक है, फिर कभी कभी आपका ये भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह के पेपर जो है आपके एग्जाम में कोई भी एक पेपर हो सकता है। ये सारे पेपर्स के आपके डिजाइन है। ठीक है, ये पेपर हो सकता है, ये कोई भी पेपर एक हो सकता है। ठीक है, लेकिन पेपर जितना तरह का भी हो, मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि एक पेपर को हम लोग कितने तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। एक बार आप मुझे बताओ कि एक पेपर को हम लोग कितने तरह से फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए जो लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए, अच्छा, 7 तरीके से, वाह, 5।
अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है। चाहे पेपर कोई भी डिजाइन का हो, एक पेपर को बस हम लोग 3 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ओनली 3, ठीक है। पहला तरीका बोलते हैं वर्टिकली फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिकली। दूसरा हम लोग फोल्ड कर सकते हैं उसको हॉरिजॉन्टली, और तीसरा डायगनली, ठीक है। 3 तरीके से हम लोग फोल्ड कर सकते हैं एक पेपर को। पहला जो है वर्टिकली यानी ऐसा सीधा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा, ठीक है, और डायगनली मतलब कुछ ऐसा या ऐसा, ठीक है, टेढ़ा, ठीक है। टेढ़े को क्या बोलते हैं, इस प्रकार जो हम लोग कर्ण बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे, इस प्रकार के इमेज को हॉरिजॉन्टली, इसको हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली, इसको डायगनली बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से एक पेपर को मोड़ा जा सकता है। मैं लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए मेरे पास एक स्क्वायर पेपर है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, एक स्क्वायर पेपर है। वर्टिकली कहने का मतलब होता है इस पेपर को मैं इस प्रकार फोल्ड करूंगा, इस प्रकार, इसको बोलते हैं वर्टिकली फोल्ड करना, ठीक है। इस प्रकार वर्टिकली फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद मैं इसको अब यहां से फोल्ड करूंगा तो यह हमारा हॉरिजॉन्टली फोल्ड हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली फोल्ड करने के बाद डायगनली फोल्ड कैसे करते हैं, तो ऐसे करके जो कोने से मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, इसी को बोलते हैं डायगनली फोल्ड करना, ठीक है। तो 3 तरीके से एक पेपर को हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा वापस फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दिखाना चाहूंगा जिसमें आप देख पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है। एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका, इधर कुछ छुप गया, अच्छा ऑप्शंस के चलते, ऑप्शंस नहीं, इधर कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कुछ लाइन छूट गया है। तो तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले हुए रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। और आप देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर है, उसके बाद इसको आपको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया गया, देन वर्टिकली फोल्ड किया गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कागज को फोल्ड करने के बाद उसमें कुछ कट कर दिए गए हैं। कट करने के बाद क्या बोला, खोले जाने पर आपको ध्यान रखना है पेपर जैसे मैंने फोल्ड किया उसी तरह ये वापस खुलेगा, यानी जहां से मैंने लास्ट बंद किया था वहीं से वापस खुलेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए लास्ट हमारा बंद यहां से हुआ था तो खुलेगा भी यहीं से, ठीक है। अगर उसके बाद इस तरह का बंद किया था तो खुलेगा यहां से, ठीक है, क्योंकि जहां से बंद करते हैं वहीं से पेपर वापस खुलता है, ठीक है, जहां से बंद करते हैं वहीं से खुलता है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि वापस यहां से खुलना है तो रिवर्स फॉर्म में आना होता है, ठीक है, रिवर्स कि लास्ट कहां से बंद किया था। तो आप देखिए ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो ही इस तरफ जो इशारा किया हुआ है, यानी यहां से लास्ट बंद किया हुआ था, ठीक है। तो यहीं से वापस ये खुलेगा। तो जब इसके सामने हम लोग खोलेंगे तो यहाँ मिरर लगा देंगे, ठीक है। और मिरर इमेज हम लोग जानते हैं सामने का सामने दिखेगा, यानी ये डायमंड वाला शेप हमारा सामने होगा, देन वो इस ट्रायंगल वाला दूर होगा। फिर ये बड़ा वाला जो डायमंड शेप है वो इस प्रकार होगा, सामने हमारा स्क्वायर का शेप है और दूर सर्कल दिखेगा, ठीक है। इमेज में मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। अच्छा मैं जूम करके पहले इमेज आपको अच्छे तरीके से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, मैं इसको पहले आपको अच्छे तरीके से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ जब हम लोग मिरर लगा देंगे, इस जगह जब हम लोग मिरर क्रिएट कर देंगे, इस जगह मिरर लगा देंगे, तो सबसे पहले क्या दिखेगा, सामने का सामने दिखेगा, यानी सबसे पहले ये डायमंड शेप दिखेगा इस प्रकार, ठीक है। देन ये ट्राइंगल जो है वो दूर दिखेगा, फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल कुछ इस प्रकार दिखेगा, और ये गोल एज इट इज दिखेगा, और ये स्क्वायर सामने दिखेगा, क्योंकि स्क्वायर सामने है तो ये सामने दिखेगा, और सर्कल जो है वो दूर दिखेगा। भैया आपने सबको एज इट इज बनाया, क्यों, क्योंकि मिरर में मैं जब वर्टिकली कट कर रहा हूं सब दोनों तरफ से एक जैसा है, इसीलिए वो भी मिरर में एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तो एक स्टेप रिवर्स चले गए, उसके बाद अगला स्टेप रिवर्स में क्या है, हम लोगों ने इसको ऐसा खोल लिया, अब हमें ऊपर की तरफ खोलना है, हॉरिजॉन्टली खोलना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली जब खोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग वाटर का लगा देंगे, देखिए ऊपर की तरफ, जैसा अभी हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब बनाएंगे तो ऊपर में भी सामने का सामने दिखेगा, यानी ये ट्राइंगल सबसे पहले दिखेगा उल्टा फॉर्म में। क्यों उल्टा, हॉरिजॉन्टली कट करने पे दोनों तरफ सेम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा, उसके बाद ये डायमंड शेप जैसे के तैसे, ये डायमंड शेप जैसे के तैसे, ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार,
और ये हो जाएगा गोल कुछ इस प्रकार। फिर इसको देख के इसको बनाना है, ऐसा नहीं कि इसको देख के इधर बना दिया, ऐसा नहीं। अभी हम लोग ऐसा खोल रहे हैं तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको देखना है, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार दिखेगा। देन ये ट्राइंगल जो है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बड़ा वाला इस प्रकार, गोल इधर और ये इस प्रकार, ठीक है। तो जब इसको पूरी तरह खोलेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन किस नंबर में है हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में इस प्रकार का है। तो आप देखो क्या ऑप्शन ए में क्या हम लोगों ने जो जैसा बनाया वैसा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल के सामने, सॉरी ये हमारा स्क्वायर के सामने स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। आप देखो स्क्वायर के सामने बेशक स्क्वायर है और ट्राइंगल के सामने भी ट्राइंगल है, यानी हमारे इमेज से आप देखो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा है। ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखो, वो हमारे जिस प्रकार हम लोगों ने क्रिएट किया है उससे बिल्कुल मैच खाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी कैसे नहीं होगा जवाब? आप देखो सी में जो है सी में ये बॉक्स को आप देखिए, अच्छा यहां देखिए ट्राइंगल यहां पे बना हुआ है, यहां ट्राइंगल नहीं बना हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। क्यों? सामने का सामने दिखता है, ठीक है। यहां भी आप सेम ये वाला देखिए, ट्राइंगल के सामने ट्राइंगल नहीं बना है, ये ऑप्शन गलत है। हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, हमें बस अपने दिमाग में घर में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है मिरर और वाटर को। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कुछ इस प्रकार का है, तो आप देखिए अभी यहां ध्यान दीजिएगा, अभी बंद हुआ है यहां से हॉरिजॉन्टली, तो हमें खोलना भी यहीं से। तो सबसे पहले यहां एक गोल दिखेगा और इस प्रकार का साइन जो है वो काला वाला यहां दिखेगा, ठीक है। अब लास्ट में हमें यहां से बंद किया हुआ था तो ऐसे खोलना है, यानी ये सामने का सामने दिखेगा, ये काला वाला इधर, ये सामने का सामने काला वाला इधर, कुछ इस प्रकार का इमेज आपका बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का इमेज आप देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो वैसा ऑप्शन केवल डी में है। ऑप्शन सी में ये और ये और ये आप देखो कहीं भी नहीं है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप इसको मिरर और वाटर अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन एलिमिनेट कैसा होता है आप देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए ये वाला चीज जो है वो यहां पर आपका गोल वाला एक ए में सही दिख रहा है, बट आप यहां देखो ये यहां पर सही है, बट ये एज इट इज हो गया, जबकि वाटर में एज इट इज नहीं होना चाहिए, घूम जाना चाहिए था, ठीक है। आप यहां देखो जैसा यहां पर है वैसा भी यहां पर है, ऐसा वाटर इमेज में कहा नहीं हो सकता, तो हो जाएगा ये भी हमारा गलत, ठीक है। आप देखो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो कुछ एक प्रकार का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अंतर कहां पर है उसको आपको फाइंड करना है। अंतर और कहां पर है? सी और डी में, ठीक है। तो जब हम लोग इसको यहां से खोलेंगे, क्योंकि बैक यहीं से बंद हुआ था, तो ये हमारा ट्राइंगल इस प्रकार और गोल जो है कुछ इस प्रकार दूर हो जाएगा, ठीक है। और आप ऑप्शन डी में देखो गोल कहां पर है, तो गोल हमारा लेफ्ट साइड में है, और यहाँ देखिए हमारा गोल किधर? राइट साइड में, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे ये सवाल में आप इसका जवाब बताओ कि ए बी सी डी में से कौन सा इसका जवाब होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, ठीक है। वाह मेरे भाई, इतना जल्दी जवाब, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी। ए क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों एक तरफ ही मुड़े हुए हैं। ये क्यों जवाब नहीं हो सकता? ये भी दोनों एक तरफ मुड़े हुए हैं। ये कैसे जवाब नहीं हो सकता? ये जैसा यहाँ डिजाइन है यहाँ भी ऐसा सेम टू सेम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाला का जवाब बताइए आप, कौन सा जवाब होगा? सबसे पहले हमारा जहां से बंद है वहीं से खोलना है, तो इस प्रकार दिखेगा, देन स्टार हमारा दिखेगा और हमारा गोल दिखेगा, फिर स्टार दिखेगा, ठीक है। फिर अगर नीचे खोलेंगे तो सेम, ये स्टार सामने दिखेगा, फिर गोल, फिर स्टार, और ये दूर इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। इधर खोलेंगे तो ये सेम, दूर इधर स्टार, फिर से गोल और स्टार, इस प्रकार। तो इस प्रकार किस ऑप्शन में है आप देखिए, आपको किस ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए सेम जैसे मैंने बनाया वैसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो हमारा ए जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे का सवाल देखिए कौन सा जवाब है इसमें, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
कैसे? ए जवाब नहीं हो सकता, ये एक तरफ घूम गया, ठीक है। ये देखिए तो एकदम डायरेक्ट उल्टा हो गया, जवाब हो ही नहीं सकता। इस वाले में देखिए, अच्छा यहां भी जैसे के तैसे दिख गया, ये जवाब नहीं होगा, जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक जैसा हो गया जबकि यहां घूमना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे, ये देखिए अभी ट्रायंगल शेप का हमारा और डायमंड शेप का जो है, या ट्रायंगल शेप कहिए, इसका पेपर दिया हुआ है। तो पेपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आप बताइए ABCD में से कौन सा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिसमें बी और सी तो कदापि जवाब नहीं होंगे, और हमारा डी भी जो है वो जवाब नहीं होगा, जवाब है ए। इसमें कैसा रीजन है? तो आप देखो, सबसे पहले स्टार की गलती है, यहाँ स्टार आपका घुमा हुआ है और स्टार यहाँ पर देखिए आपका सीधा है। इसी से आप मालूम कर सकते हो कि जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये वाले में, इस वाले में स्टार के सामने स्टार दिखेगा, गलती से भी इधर का पहले नहीं दिखेगा। कहाँ बंद किया था लास्ट? यहाँ, तो ऊपर की तरफ देखना है, यानी सबसे पहले नीचे स्टार है तो स्टार दिखेगा और ये एज इट इज, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब जो है वो सी है, ठीक है। आई होप आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में महारत हासिल करने के लिए आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उससे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में मैं एम्बेडेड फिगर्स का क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और फिगर्स यानी आकृति से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे नीचे स्क्रॉल में जो नंबर जा रहा है उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, या आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।